अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेजबान राव करामत सनागर और आप लोग देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान। और देखने वाले तमाम नाजरीन को एडवांस जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज 13 अगस्त है और पूरे मुल्क में इस वक्त जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर पर है। कोई बलून खरीद रहे हैं, कोई झंडियां खरीद रहे हैं, कोई झंडों से अपना घर सजा रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद है मेरी को-होस्ट निम्रा आराई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और देखने वाले नाजरीन को एडवांस में जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। बिलाशुबा ये मुल्क हमें बेतहाशा कुर्बानियों के बाद मिला है। हमारे बुजुर्गों ने अंत तक मेहनत की है, कई लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, कई सर कटे हैं, कई माओं ने अपनी इज्जतें को बचाने के लिए कुओं में छलांगे लगाई हैं, कई बच्चे यतीम हुए हैं, हस्तियों की हस्तियां मिट चुकी हैं, खानदान के खानदान मिट चुके थे। और उसके बाद बिलाखिर हमें ये मुल्क पाकिस्तान हासिल हुआ है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इसकी आन बान और शान के लिए जो कुछ कर सकते हैं हम वो करें। सिर्फ खुदगर्ज बन के अपने बारे में ना सोचे, अपने मुल्क के बारे में सोचे। और ये अहद करें कि इस जश्न आज़ादी के बाद जो भी हमारे पास आगे जश्न आज़ादी आएंगी, हम अपने मुल्क के लिए बेतहाशा तरक्की करते चले जाएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और निम्रा में बताएंगे कि आज के हमारे मेहमान आने गिरामी कौन कौन है। जी, बढ़ते हैं हमारे मेहमानों की जानिब। हमारे साथ मौजूद है माहिर फल्कियात फवाद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप फवाद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद है सैयदा इफ़्फ़त तंजीर जो कि रूहानी स्कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का बड़ा फजल। आपको हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। जी बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। बिल्कुल। और आपके साथ मौजूद है मुल्क पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ सूफी सिंगर जिनको आप अक्सर टीवी चैनल्स पे और टिकटॉक पे खास तौर पे देखते रहते हैं, अली अब्बास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अली अब्बास साहब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। आप लोग बताइए। करम मालिक का। और आपके साथ मौजूद हैं लिटिल मास्टर शुराइम मुश्तबा, जो कि आप देखते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर सेगमेंट करते हैं कससुल अंबिया का, लेकिन आज कुछ नया करने वाले हैं। कैसे हैं शुराइम आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक। क्या करेंगे आज? पहले तो मैं एडवांस में 14 अगस्त मुबारक। अरे वाह भाई वाह, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। वेरी गुड। आज क्या करेंगे आप? क्या सुनाएंगे? शेर सुनाएंगे। अच्छा, वो जंगल वाला शेर तो नहीं? नहीं। अच्छा, सुनाए बेटा। ख्वाब था इकबाल का, ताबीर पाकिस्तान है। ख्वाब था इकबाल का, ताबीर पाकिस्तान है। मेहनत अजदाद की तस्वीर पाकिस्तान है। चोटकारी थी अदू पे ये अलहदा सल्तनत, चोटकारी थी अदू पे ये अलहदा सल्तनत। जो गिरी दुश्मन पे वो शमशीर पाकिस्तान है। वाह 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 वाह। पंजाब से सिंध और बलोचिस्तान है। खैबरो पंजाब से सिंध और बलोचिस्तान है। एक रखती है जो वो जंजीर पाकिस्तान है। क्या कहने? एक रखती क्या है बात जो है, वो क्या बात है। जंजीर पाकिस्तान है। कौन कहता है कि खाली हाथ है मेरे यहाँ? कौन कहता है कि खाली हाथ है मेरे यहाँ? मैं रईसो मैं हूँ के जागीर पाकिस्तान है। वाह वाह नाम वाह। सुनकर ही मुझे मिल जाती है फौरन शिफा। नाम सुनकर ही मुझे मिल जाती है फौरन शिफा। वास्ते अपने तो एक अक्सीर पाकिस्तान है। वाह क्या भाई वाह, कहने? क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त भाई, तालियां होनी चाहिए आपके लिए। क्या कहना चाहेंगे फवाद साहब इनके लिए? मैं तो ये देख रहा हूँ डे वन से कि माशाल्लाह कॉन्फिडेंस की मिसाल जो है ना, और बच्चों को जो है वो देखना चाहिए। इतना ग्रूमिंग है इसके अंदर, कॉन्फिडेंस जो है माशाल्लाह। और पिच देखें आप, वॉल्यूम देखें इसका, कि मैं बोलता हूँ अल्लाह ताला ऐसे ही हमारे जितने भी नेशंस के जितने बच्चे हैं वो देखें और वो इससे सबक हासिल करें। बिल्कुल। ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है, स्टेज सेट कर रहा है। ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, ये हमारा रोशन पाकिस्तान है। बिल्कुल बिल्कुल, रोशन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से माशाल्लाह मैं समझता हूँ आप लोगों के कॉन्फिडेंस की वजह से इसको कॉन्फिडेंस दिया और बच्चे के अंदर माशाल्लाह देखें आप कि डे बाय डे बेटरमेंट आती जा रही है। बिल्कुल फवाद भाई, हम कहते हैं ना कि हम हर प्रोग्राम में ये कहते हैं कि अगर हर माँ शुराइन की अम्मी की तरह अपने बच्चों को सिखाने लग जाए, उनकी मदद करे आगे बढ़ने में, तो क्यों ना ये मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे शुराइम के बारे में?
जी बिल्कुल कहना चाहूँगी, मैंने तो खैर पहली दफ़ा देखा है इस बच्चे को, लेकिन मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, इसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा है। और ये यकीनन इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है। बिल्कुल ठीक है ना, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि इनकी वालदा का हाथ है और उसके साथ आप लोगों का दिया हुआ इसको अच्छा, वालिद को क्यों भूल जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। हमेशा वालिदा का हाथ होता है हर काम में, वालिद बेचारा क्या करता है? वालिद भी बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, वो ना करें तो फिर वालदा भी कभी ना कर सकते। ये ज्यादती होती है हर प्लेटफॉर्म में, मैं देखता हूँ हर बात में। माँ बेशक माँ अजीम है, माँ की कदमों तले जन्नत है, लेकिन बाप क्या चने बेचने के लिए आया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वालदा इसलिए कहा जाता है कि वालिद तो पीछे होते ही है ना वालदा के। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कहाँ भी जाना चाहिए ना। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं असल में सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के मालिक माशाल्लाह से आजकल के बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस, क्योंकि हम लोग अभी भी आज पर चैनल्स पे बैठते हैं आज तक, तो हम लोग थोड़े से घबरा जाते हैं, क्योंकि कैमरे को फेस करना बहुत बड़ी बात, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है मेरी करीब। हाँ, लाइव शो में फिर इन्होंने इस तरह से स्टार्ट लिया, इतने कॉन्फिडेंस से माशाल्लाह से, कि मुझे ऐसा लग रहा था आपकी होस्टिंग संभाल लेंगे थोड़ी देर बाद। मैं कहता हूँ मुझसे अच्छी कर सकते हैं। और असल में जहाँ तक वालिद और वालदा की बात है, क्योंकि ये बेटा है तो वो वालदा से ज़्यादा अटैच होते हैं लड़के, और जो लड़कियां होती हैं वो अपने वालिद से अटैच ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए इनको क्रेडिट इनकी वालदा को इसलिए ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि ये अपनी वालदा से अटैच होंगे। नहीं, वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि वालदा बहुत मेहनत करती है, मुझे मालूम है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, इफ़्फ़त सैयदा इफ़्फ़त तंजील साहिबा माहिर रूहानियात है, सबसे पहले मुझे बताइए रूहानियत होती क्या है? रूहानियत तो बहुत बड़ा चैप्टर है, मुख्तसर बता देती हूँ। रूहानियत का ताल्लुक रूह से होता है, ठीक है, और अमलियात का ताल्लुक अमल से होता है। तो हाँ, जब लोग अमलियात या इस तरह कोई काम करते हैं, जैसे झाड़ फूंक करते हैं, तो वो कोई अमल, कोई एक्ट करते हैं कि उसके थ्रू उसका काम होता है, वो अमलियात है। रूहानियत में रूह से होता है, बस हमने कहना होता है और वो काम हो जाता है। अच्छा जी हाँ। तो मेरे देखने वाले नाज़रीन को ये भी बताएं कि आप कहें फौरन काम हो जाए, वो किस तरह से? हाँ, ये आपने पूछा तो बता देती हूँ। यानी हमारी ज़ुबान से काम होता है, हमारे साथ जो चीज़ें अटैच होती हैं, जो हमारे साथ मिलकर काम कर रही होती हैं, जिनमें मखलूक है अल्लाह की, जिन्नात हैं, खुदाई फौजदार हैं, यानी कि मौकिलात हैं, जिन्नात हैं, उनमें और भी अल्लाह की मखलूकें, परियां हैं, देव हैं, उड़ने वाली मखलूकें, ज़मीन की नीचे वाली मखलूकें, समंदर की मखलूकें, और जो हमारे साथ हवा में इधर उधर सफ़र करती हैं, हवा के तेज रफ्तार के साथ चलती हैं। तो इनमें जिससे भी मुझे कोई काम करवाना होता है, तो बस मैं अपनी ज़बान चलाती हूँ, उनसे कहती हूँ कि फ़ला काम करके आ जाए, तो वो करके आ जाए। मतलब आप कहती हैं, वो आपकी बात मान लेते हैं? माशाल्लाह। इसकी भी वजह है ना, ऐसे नहीं है, ये हमारे साथ, यानी कि हमारे साथ काम करने के लिए खुद से तैयार होते हैं। ये हमारे मातहत, यानी हमने इन्हें गुलाम नहीं बनाया होता है, ये हमारे मातहत काम करते हैं, यानी ये मती होते हैं कि हमने आपके साथ काम करना है, तो बस जो हम कहते हैं उनसे वो काम करते हैं। तो ये रूहानियत पर रूह से उसका ताल्लुक हुआ ना, कि हमने सिर्फ एक कोई काम अमल नहीं किया है, सिर्फ कहा है, ठीक, तो ये अमल पजीर हो जाते हैं, काम हमारा होता जाता है। ठीक है। फवाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो हमारे डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स होते हैं, तो वो हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं क्या? जी बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो आपके जो डे बॉर्न, जिस डे पे आप बॉर्न होते हैं जी, वो बड़ा ना इम्पोर्टेंस रखता है। आप कभी नोटिस करें, एक तो डेट ऑफ बर्थ को आप ना प्लस करें और उसको सिंगल डिजिट पे ले आएं, वो नंबर आपकी लक फैक्टर को एनहेंस करता है और लक फैक्टर को शो करता है। आप अपनी किस्मत देख सकते हैं उस नंबर से, वो बताऊंगा इस्तेमाल कैसे करते हैं। अच्छा, जो शुरू का जो डे ऑफ बर्थ जो है, वो आपका डेस्टाइंड होता है थ्रू योर मेंटल जो एबिलिटीज़ होती हैं। हमें किस तरह से इसके मदद लेनी चाहिए, जैसे लेट से किसी को कोई इंपॉर्टेंट टास्क करना है, कोई भी अगर कोई इनिशिएट करना है, ठीक है, कोई वेंचर स्टार्ट करना है, तो आप नोटिस करें कि आपके लिए कौन सा नंबर ज़्यादा काम कर रहा है। वो जो नंबर जिस डेट पे आप पैदा हुए, लेट से कोई 18 को पैदा हुआ है, तो 1 + 8 = 9। तो देखें आपकी लाइफ में 9 नंबर आपको सपोर्ट कर रहा है, या वो जिसको आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करके जो भी नंबर आएगा, लेट से 37 आया तो 3 + 7 = 1। ओके, ठीक है। तो ये 2 नंबर्स जो है ना, आपकी लाइफ में बड़ा की फैक्टर की रोल प्ले करते हैं। आप देखिए आपको कौन सा नंबर फॉलो कर रहा है, और फिर आप मंथ में जो है वो नंबर 3 दफा आएगा, तो आप उस तारीख का चुनाव कर सकते हैं जब भी आपको कोई काम करना हो। लेट से अगर आपका ना नंबर 1 है ना, तो हर महीने यानी कि आपको पहली तारीख
मिलेगी हर महीने, 10 तारीख भी मिलेगी, यानी कि 10 तारीख में आप 1 + 0 तो 1 ही होता है। तो इस तरह से आप अपने नंबर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। जो भी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टास्क करना है, कोई चीज़ इनिशिएट करनी है, तो वो आप चुन सकते हैं। सही इस तरह है। से अच्छा, इसके अलावा मैंने आई थिंक शायद सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, फन शुई लफ्ज होता है ना, Yes. तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? फेंग शुई जो है ना बेसिकली चाइनीज कॉन्सेप्ट है। ओके, चाइना में इसका पूरा चाइना जो डेवलप किया है ना वो इसी के बेस पे किया है। फेंग शुई जो है ना हजारों साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी। फेंग शुई का सीधा सीधा मतलब है हवा और पानी। उनका ये मानना है कि हवा और पानी में एनर्जीज होती हैं, ठीक है, और उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फेंग शुई जो है वो 3 तरह से की जाती हैं। उसमें एक जो पॉपुलर है ना वो है लोशु ग्रिड। वो ग्रिड बनता है और उसमें आपके जो डेट ऑफ बर्थ, जिस डेट को आप पैदा होते हैं, उसको उसमें फीड किया जाता है और ये देखा जाता है कि कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में नहीं हैं, मिसिंग एलिमेंट्स, उनको थ्रू कलर्स, थ्रू ऑब्जेक्ट्स उसको ठीक किया जाता है। उसके अलावा फेंग शुई जो है ना 5 एलिमेंट्स के ऊपर काम करता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे अर्थ जो है वो कहते हैं कि एक एलिमेंट है जिसकी लाइफ में 8, 5 और 2 नंबर ना हो तो अर्थ एलिमेंट मिस होता है, उसके पास प्रॉपर्टी, लैक ऑफ प्रॉपर्टी होगी, उसकी लाइफ में प्रॉपर्टी का मिलना मुश्किल होगा और वो ज़मीन पे ठहरना उसके लिए मुश्किल। वो अपार्टमेंट्स में रहेगा, फ्लोर्स में, 1st, 2nd, 3rd, ज़मीन का घर पे रहना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मेटल एलिमेंट है, ठीक है, और इसी तरह वुड है, फिर फायर है, ठीक है, वाटर है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं उसमें, अब क्योंकि प्रोग्राम का मुख्तसर वक्त है तो ये तो इतना बड़ा वास्ट टॉपिक है कि इस पे मैं 4 घंटे बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि कौन से नंबर्स के क्या एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन अफसोस की बात है 4 घंटे का हमारा प्रोग्राम नहीं होता। तो खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिएगा, हमारा प्रोग्राम महदूद है। तो अच्छा, अली अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद है। प्लीज, अली अब्बास भाई। सिंगर, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कोई मिली नगमा सुनाए अपनी खूबसूरत आवाज में। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, कई नस्लों की कुर्बानी, कई नस्लों की मेहनत है। असासा है जियालों का, शहीदों की अमानत है, ताउन ही ताउन है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। जबी तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। अंधेरों को मिटाएगा, उजाला बन के छाएगा, ये फित्ता इनकलाबी है, नई दुनिया बसाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा जमाना वो भी आएगा, जहां तक वक्त जाएगा इसे आगे ही पाएगा। निदा कायद की है, निदा कायद की है, इकबाल का इनाम पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। शुक्रिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। अली अब्बास साहब अपनी खूबसूरत आवाज़ में मिली नगमा सुना रहे थे। और नाज़रीन, ये जो है ना, ये झंडा नहीं है, ये पूरी दुनिया में हमारी पहचान है और इस पहचान को हमें कायम रखना है।
हम भूखा रह सकते हैं, हम अपने आप पे परेशानियां बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जश्न आज़ादी मनाना हम नहीं छोड़ सकते। और जो लोग कहते हैं कि हम जश्न आज़ादी नहीं मनाएंगे तो फिर वो गौर करें क्या वो पाकिस्तानी भी है। इसी पैगाम के साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है नाजमीन अनीस ने, जो कि अपनी प्यारी सी आवाज़ में हमें नात सुनाएंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजमीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप हमें आज कौन सी नात सुनाओगी? मैं हमने आंखों से देखा नहीं। चलिए आप हमें सुनाए। हमने आंखों से देखा नहीं है, मगर हमने आंखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है वसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है वसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। देख रहे हैं फवाद साहब, ये जज्बा बच्ची का माशाल्लाह से, अल्लाह ताला इसका जज्बा सलामत रखे, अल्लाह ताला की आवाज़ में मजीद बरकत अता फरमाए। और नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है करामत भाई? जी मैं खैरियत से। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, जौहर से। जी जी, कौन सा? कराची से बात कर रहा हूँ, जौहर से। मेरा सवाल है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 1998 को आती है। तो दोबारा से रिपीट कीजिएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ। 1 सितंबर 1998। ठीक है। और टाइम ऑफ बर्थ क्या है आपका? दोपहर 12:03। ठीक है। सवाल? कोई सवाल आपका? ये डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछना था, ये अपना क्या हिसाब किताब है? किसके बारे में? दोबारा से रिपीट कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। आपको बताते फवाद साहब परेशान रहते हैं तो इनके बारे में आप बताइएगा, जब तक मैं सईदा इफ़त तंजील साहिबा से गुफ्तगू कर लूँ। अच्छा इफ़त साहिबा, ज़्यादातर आपके पास किस तरह के केस आते हैं? मेरे पास तो ज़्यादातर बहुत सारे किस्म के केसेस आते हैं, कोई एक दो तो नहीं आते। अभी तक तो मैंने हर किस्म के केस मेरे पास आए हैं, मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात में नाचाकी, या किसी खातून के ऊपर, किसी लड़की के ऊपर कोई असरात, कोई जिन्नात या इस तरह की कोई चीज़ हो गई, या ऐसे ही कोई बच्चे के आपस में अकेले कमरे में बात कर रहे हैं किसी से, तो माँ बाप को ये शिकायत होती है कि ये किससे बात कर रहे हैं, घंटों हमसे तो करते नहीं, अकेले कमरे में बात कर रहे हैं। या फिर किसी को अचानक से सारे, यानी कि रिपोर्ट सब क्लियर है डॉक्टर की, लेकिन फिर भी वो बीमार रहते हैं, कुछ इस तरह के केसेस होते हैं। मतलब कोई
ऐसा कोई केस अभी तक है नहीं जो मेरे पास तो ये अनोखा सारे ना मतलब आया। रूहानी मामलात होते हैं जिनकी आप निशानी हाँ, बता रही बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, सारे। अच्छा, चीजों का घर से गायब हो जाना, रूहानी, जिस्मानी, नफ्सियाती, हर हाँ बिल्कुल ऐसा भी होता है, चीज़ों का घर से गायब हो जाना। ऐसे तो बहुत केसेस होते हैं। लोग अक्सर चीज़ें घर में नहीं होती, मिलती नहीं है लोगों को, गायब हो जाती हैं, फिर काफ़ी टाइम के बाद खुद भी मिल जाती हैं, खुद आ जाती हैं। ये इस तरह के केसेस होते हैं कि ये कौन उठा के इधर उधर करता है। तो इसमें बहुत सारे, अब मैं अगर जाऊंगी तो बहुत डिटेल में हो जाएगी ना बातें। तो ये मखलूक होती है अलग अलग किस्म की जो ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। या तो फिर यूँ होता है कि अपने ही शक्ल, जैसे कि अभी किसी का हस्बैंड बाहर चला गया, फिर वो वापस दिख रहा है, बाद में अम्मियाँ आता है, कहता है कि मैं तो घर आया ही नहीं था। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसे भी, ये भी केसेस होते हैं ऐसे, और ऐसे बहुत होते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। या फिर यूँ कह लो कि अगर कोई अपने ही रिश्तेदार लोग दुनिया से गुजर जाते हैं किसी के भी, तो वो आए दिन घर में नजर आ रहे हैं। अब कुछ लोग इसको अच्छी अलामत में लेते हैं और कुछ डर जाते हैं, लेकिन ये खैर ये अच्छी अलामत नहीं होती कि हर बार बार कोई हमारे अजीज कोई मरे हुए बार बार हमारे ही घर में नजर आ रहे हैं। ठीक है। और भी इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। ठीक। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि सोते हुए हमें झटके से महसूस होते हैं, तो ये भी कोई रूहानियत का हाँ, ये तो बहुत ज्यादा लोगों के साथ, ये तो मेरा ख्याल है 100 में से तो 50% लोगों के साथ यही मसले होते हैं कि वो सोते में झटके ले लेते हैं। है ना, इसकी वजूहात भी होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि मखलूक उसके ऊपर चढ़ रही हो तो उसको झटके आ रहे हो। ये लोग जब अपना कदम जमीन पे डालते हैं ना, ये तो हवा में ज्यादातर फ्लूट के थोड़ा सा ऊंचे चल रहे होते हैं, तो जब ये जमीन पे पैर रखती है कोई भी भारी मखलूक, तो उसकी झटके, उसके वजन से भी आम इंसानों को झटका महसूस हो जाता है सोते में। मतलब होता ये ऐसा भी होता ही है, ऐसा भी होता है। या वो वजन डाल रहे होते हैं, या वो बराबर में आकर लेट जाते हैं, इस तरह की कुछ भी हो तो उनको झटके फील होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप बता रहे हैं जी, हमारे कॉलर का मसला। जी, और वो जो जिनको झटके लगते हैं ना, वो नेल कटर या स्टील की कोई भी चीज तकिए के नीचे रख लेना तो ये झटके लगना बंद हो जाते हैं। ये इसमें है प्रोसेस का हिस्सा। अच्छा, जो कॉलर आए थे वो ये बोल रहे थे कि लाइफ में कुछ भी बता दें, तो उनका फिंग शुई के हिसाब से मैं ये देख रहा था कि वो ना, उनका ग्राउंड फ्लोर पे घर नहीं होगा। अच्छा। वो अब ऊपर फ्लोर्स पे रहते होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जब भी वो ग्राउंड फ्लोर पे रहेंगे, क्योंकि अर्थ एलिमेंट में से, तो उनको प्रॉब्लम आएगा, वो रह नहीं पाएंगे, डिस्टर्ब रहेंगे। उनका कहना है कि वो परेशान ठीक है, वो परेशानी के लिए कोई यस, परेशानी के लिए उनके लिए एक आयत है, युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, कि ऐ अल्लाह मुझे अपने फजल से गनी कर दे। ये बेहतरीन आयत है, 333 दफ़ा पढ़ें। फिर आजकल नज़र का बहुत बड़ा रोल होता है, हर किसी को ना नज़र लग जाती है। आप अच्छे लग रहे हैं, किसी ने माशाल्लाह नहीं बोला और उसने कोई कमेंट पास कर दिया, आपको नज़र लग जाएगी। नज़र बरहक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी ताला अन्हु को, उनको भी लग जाई थी, तो 4 कुल पढ़ के फूंक दिए। उसके अलावा एक सूरह कलम की आयत है, व इन यकादुल लज़ीना कफरू ला युज़लिकूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। ये सूरह कलम की आयत है, ये आप याद कर लें। 11 दफ़ा आप पढ़ के किसी पे भी दम करेंगे, जितनी सख्त से सख्त नज़र होगी टूट जाएगी। उसके अलावा लाल मिर्च, साबुत मिर्चें होती हैं, उससे आप नज़र उतार के और उसको जला के और मट्टी में दबाना ज़रूरी है, तो फिर वो भी ठंडा हो जाता है और फिर इंसान की नज़र उतर जाती है। दूसरा, इन साहब का जो है ना, गुस्से का सबसे बड़ा फैक्टर है ज़बान। देखें, इंसान अपनी ज़बान का खाता है। अगर आपकी ज़बान में गर्मी होगी तो आप लोगों के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, आर्ग्यू रहेगा, तो ऐसे लोगों को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। सोसाइटी में उनके बहुत ज़्यादा मैटर्स ख़राब होते हैं। फिर वो जॉब स्विचिंग बहुत ज़्यादा होती है उनकी, किसी भी प्लेस पे जो है ना स्मूथनेस नहीं रहती। तो बेटर है अपने आप को ये ठंडा रखें, सही है। और अंडा, मछली, गोश्त, बड़े का गोश्त से परहेज़ करें, क्योंकि उससे तो ग़िज़ाएँ खाने से भी इंसान को एग्रेशन इश्यूज़ होते हैं। तो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेटर है। और कलर्स जो हैं, ये रेड कलर से दूर रहें, क्योंकि इनके अंदर एग्रेशन इशू है। रेड कलर शोज़ एग्रेशन। जो बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस ना हो, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, तो वो रेड कलर का यूज़ करे। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है या एग्रेशन इश्यूज़ हैं, तो फिर रेड, मरून कलर से दूर रहे। ग्रीन और वाइट कलर को ज़्यादा पहने। सही। अच्छा, आपने कलर्स की बात की है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि कलर्स की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? वेरी शॉर्ट बता देता हूँ, प्रोग्राम का शॉर्ट है सिनेरियो, तो मैं उसके हवाले से बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को करियर में प्रॉब्लम है। नॉर्थ डायरेक्शन इज योर करियर, तो नॉर्थ को ना डार्क ब्लू कर दीजिए। आपके घर में कंपास ऑन करें, देखें आपका नॉर्थ कहाँ है, आप उसको डार्क ब्लू कर दें, बेशक पेपर चढ़वा दें। आप देखें कितनी जल्दी आपके करियर में जो है ना वो सक्सेस आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर किसी को पढ़ने में मसला हो रहा है, और रूहानियत, जैसे बहन ने बताया, रूहानियत में मसला हो रहा है, ईस्ट डायरेक्शन इज योर रूहानियत, ठीक है। तो ईस्ट डायरेक्शन को आप ग्रीन कीजिए,
सही है। और इसी तरह साउथ जो है वो आपके लिए रेड है, ठीक है। तो इस तरह से इन डायरेक्शंस का आप यूज कर सकते हैं इन कलर्स के थ्रू। और जब आप कलर्स करते हैं, अगर आप कलर ना करना चाहे तो सीनरी लगा दें, ठीक है। अगर वेस्ट में आपने यूज करना है तो 7 हॉर्सेस की पिक्चर लगाएं, वेल्थ आना शुरू हो जाएगी, सक्सेस आना शुरू हो जाएगी, मनी स्टक है तो वो आना शुरू हो जाएगी। ठीक ठीक। अच्छा इफ़त ये बताइए कि हमजाद का कोई कॉन्सेप्ट है, हमजाद वाकई होते हैं? क्यों नहीं होते, हमजाद बिल्कुल होते हैं। ये हम अल्लाह ने जब रूह फूकी तो उसके साथ अल्लाह ने नार भी बनाया। अल्लाह ने कहा हमने नार भी रूह के साथ शामिल कर दी। कुरान की आयत है, अब आयत में तर्जुमे में अल्लाह माफ़ल्ला मतलब माज़ल्ला में से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने रूह के साथ नार भी फूकी है। हर इंसान के साथ, मैं हूँ, आप हो या कोई और हो, हर के साथ, हमारे जिस्म के साथ हमारे रूह के, हमारे यानी एक बॉडी है हमारी, फिर हमारे अंदर रूह है और उसके साथ हमारा हमजाद भी है। ठीक है। तो हम इसके मुरक्कब हैं। तो जब हम मर जाते हैं तो हमारी रूह जो है वो आलम में बरज़ख चली जाएगी, आलम में अरवा जहाँ से मतलब आलम में बरज़ख हो गई, और हमजाद वो हमारा कब्र पे चला जाता है, कब्र के ऊपर बैठ जाता है। तो इसीलिए वो आयत पढ़ी जाती है कि हमने तुम्हारी रूह के साथ, मतलब जनाजे में जब दफन किया जाता है कि हमने रूह के साथ नार को भी दफन कर दिया। ठीक। तो ये जो अमलियात करने वाले जादूगर और इस तरह के जो लोग काबू करते हैं चीज़ों को, जो भी काबू करने वाले लोग हैं वो यही तो करते हैं। कब्रिस्तानों में जाकर जो चिल्ला करते हैं, तो जिस कब्र के आगे या जहाँ पर भी बैठकर मतलब किसी कब्र में तो चिल्ले करते हैं, तो उसके हमजाद को ही काबू करते हैं, हमजाद तो काबू करते हैं, फिर वो उन्हीं से काम लेते हैं, जिससे वो तमाम मालूमात लोगों हाँ, तो फिर उनसे काम लेते हैं। हम ऐसा नहीं करते। हमारे साथ तो ये खुद यानी कि ये मुरीदी पीरी मुरीदी वाला सिलसिला होता है। ये आते हैं, ये हमारे साथ मती होते हैं। इसको ये मुरीद यानी हम इंसानों की जबान में मुरीद कहा जाता है ना, तो ये लोग मती होते हैं, इसको मती कहते हैं। ये हमारे साथ आते हैं, शामिल होते हैं गिरोह दर गिरोह। अच्छा, हमारे साथ बहुत हमजाद भी काम करते हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में हमजाद हैं, लेकिन वो जो हमजाद जो हमारे साथ ये कबीले की सूरत में नहीं होते, यानी जिन्नात जो है कबीले की सूरत में होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनकी फैमिली होती है, बीवी होती है, वो फैमिलियां बढ़ती चली जाती हैं। हमजाद फर्द वाहिद जमा होकर एक ग्रोह की सूरत में रहते हैं, लेकिन इनके कबीले बढ़ते नहीं हैं, इनकी आबादियां नहीं बढ़ती। लेकिन ये भी हमारे साथ शामिल हैं, नेक हमजाद हैं, नेक मखलूक़ात हैं, दुनिया से जो लोग गुजर गए हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमने एक काम किया था, तो है तो बड़ी बात, हो सकता है लोगों को हजम भी ना हो, तो बहुत डॉक्टर ने जवाब दे दिया था उन साहब को। तो हकीम लुकमान के हमजाद को बुलवा कर फिर उनसे हमने अर्क का पूछा था कि इनके जुबान में अर्क डालें ताकि ये वापस जिंदगी की तरफ लौट सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह ठीक है। बात तो वाकई बिल्कुल बड़ी है, और मैं समझता हूं मैंने कहा ये पता नहीं हजम भी हो ना हो, किसी को भी नहीं होगी जो बात है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा फवाद साहब, जी जी प्लीज, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि अगर किसी को अपना टाइम ऑफ बर्थ ना मालूम हो तो किस तरह से वो आपसे मालूम करना चाहेगा? टाइम ऑफ बर्थ, अगर लेट से बहुत सारे लोगों के साथ डेट ऑफ बर्थ का भी मसला होता है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं मालूम होती, तो ऐसे लोगों के लिए ना हम क्वेश्चन चार्ट होता है, प्लैनेट्स तो जाहिर सी बात है मूव कर रहे हैं ना, तो हम उसी के विद रिस्पेक्ट करंट पोजीशन पे देखते हुए जब आपके दिल में कोई सवाल आए, आपको क्यूरियस हो रही हो, आपकी नेचर ये हो रही हो कि यार आई जस्ट वांट टू नो कि यार इसका आंसर क्या है, तो फिर आप जब बंदा रैंडमली मुझसे कोई क्वेश्चन करता है, जो करंट सिनेरियो में जो भी आंसर आ रहा होता है वही उसका आंसर होता है, और वो किसी भी मुताल्लिक कर सकता है, कोई भी बात पूछ सकता है। डेट ऑफ बर्थ अगर हो तो फिर टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, फिर एक्यूरेसी का लेवल बढ़ जाता है। फिर इंसान ये भी देख सकता है शादियाँ कितनी हैं, और मोहब्बत की है या अरेंज मैरिज है, इसी तरीके से प्रॉपर्टी का। शादियों के नाम पे आपके चेहरे पे शरारत क्यों आती है, ये बताएं। बस आप और इसी तरह फिर प्रोग्राम की बात रहने दीजिए। अच्छा इफ़त साहिबा, कोई आपसे रब्ता करना चाहे, कोई परेशान हाल, तो किस तरह से आपसे रब्ता कर? बहुत सारे नाज़रीन इस वक्त आपको देख रहे होंगे, और जाहिर सी बात है इस वक्त परेशानी तो सबके साथ है, वो आपसे रब्ता करना चाहे तो किस तरह से कर सकता है? मैंने आपसे कहा था कि आप मेरा नंबर चलवा दीजिए। आपका नंबर तो बिल्कुल चल रहा है, बस वो मुझे कांटेक्ट करें, ठीक है, रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बिलमशाबा खुद से आके मुलाकात करना चाहे, कोई आपका ऑफिस कोई है तो आप उसका एड्रेस? ऑफिस देखें, ऑफिस तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जब मैं तो उन्हें अपने घर में बुलाऊंगी। ठीक है, ठीक है ना, तो ये है कि मुझे कॉल करें, मेरा ड्राइंग रूम ही मेरा ऑफिस है। आप अपना नंबर अपने मुझसे भी एक दफा बता दें। 0313113541। प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। 0313113541। इसके अलावा सोशल मीडिया पर हैं आप, फेसबुक पे कोई पेज? रूहानी टिप के नाम से हूँ, लेकिन बेहतर है कि मुझे कॉल कर लिया जाए। ठीक, तो मैं ऐसा नहीं होता, मैंने तो कॉल पे हमारा प्रोग्राम देख के कोई आपके पास आएगा, उसके लिए कोई खास डिस्काउंट है?
मैंने आज तक कभी किसी से नाजायज पैसे नहीं लिए। अच्छा, ठीक है ना, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। और अगर किसी का काम नहीं होता है बिलफर्ज, 3 काम ऐसे हैं जो जिंदगी में मैंने मना किए 18 सालों में हमने। अच्छा, ठीक है ना, 3 काम ऐसे हैं, वो 3 काम ऐसे हैं। एक तो एक इलाज था, तो वो उसने नाजायज ही अपनी बहनों को बहुत तंग किया था, यानी कि वो शादी के भी काबिल नहीं रही बेचारी। अच्छा, तो एक उसको मना कर दिया मैंने इलाज के लिए ना, वो बहुत परेशान हाल आया कि मेरे साथ ऐसा होता है वैसा होता है, मैं नमाज तक नहीं पढ़ सकता। जब मालूमात किया तो ये इसकी अपनी ही सजा थी, उसकी अपनी कोताहियां थी। तो बस उसको मना कर दिया। एक इलाज ऐसा था, आया तो अपनी बीवी को सही कराने के लिए था, लेकिन बाद में उसकी फरमाइशें बढ़ गई कि बीवी को धक्का दे दो, छत से गिरवा दें, ये कर दें, वो अच्छा, कर दें। ऐसे भी लोग आते हैं। तो इसलिए कि वो मेरे साथ ही रहे, मेरे ही ताबा रहे, मेरे अंडर में रहे, तो एक उसको मना किया। ठीक है ना। तीसरा काम कुछ इस तरह का था कि वो मैरिड नहीं थे वो लोग, जाली निकाहनामा था। अच्छा। घर वालों को ये बताना था कि जी हम मैरिड शादी कर चुके हैं। मैंने कहा निकाहनामा दिखा दो, काम करवा दूंगी कि माँ बाप राजी हो जाएंगे। अच्छा, मतलब महबूब आपके कदमों में ये वाले केस भी आते हैं आपके पास? जी बहुत आते हैं, लेकिन इस तरह बहुत पैसे डिमांड, मतलब जो कहते हैं बस डिमांड करें आप, मतलब ये कि नाजायज आप काम नहीं करते, जो जायज काम होता है वही मैंने यही कहा। जो 3 केस भी मैंने नहीं लिए, मैंने उनके पैसे भी उनको रिटर्न कर दिए। और मैं लोगों से कहती हूँ कि आप मुझे पैसे जरूर दे रहे हैं काम के, ये भी क्योंकि खर्चा है काम में, तो मैंने पैसे ले लिए। नहीं तो हमारे लोग खुराक लेते हैं, नहीं वो बात नहीं है। जो अगर किसी के घर में 100 के करीब मखलूक मौजूद है या 100 से ज्यादा है, उनका पूरा एक छोटा सा कबीला रह रहा है, उसको उठाने के लिए कम से कम 4 दस्ते तो जाएंगे ना, चारों तरफ से घेरने के लिए। तो 4 दस्ते जो मैं भेज रही हूँ बनाकर, तो उनकी खुराकें कौन देगा? उनकी भी तो खानदान है। ठीक है ना, वो अपनी खुराक लेते हैं, वो जाते हैं। अच्छा, हमें एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन देते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ज़मीं के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस चमन का हर जर्रा आफताब तुमसे है, ये फिजा तुम्हारी है, बहरोबल तुम्हारे हैं, कहकशा ये उजाले राह गुजर तुम्हारे हैं, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब, क्या बात है। ये आवाज ऐसे नहीं निकलती, जब दिल में पाकिस्तान से मोहब्बत हो ना, तब जाके जबरदस्त बात किया आपने राव साहब, बहुत जबरदस्त। और दौरान वक्फा हमें ज्वाइन किया है असमत कुद्दूस ने, छोटी सी बेबी है, और हमें आज क्या सुनाएंगी बेटा? सुनाइए, तकरीर सुनाइए। मोहतरम सामाईन, वाह वाह, वालेकुम अस्सलाम। यह दीन है ना माँ के अजीम कुर्बानी के बाद हमें हासिल हुआ। मैं सलाम पेश करती हूँ इस मुल्क को, यहाँ जब भी कोई खतरा हुआ तो इस मुल्क के नौजवानों ने दुश्मनों के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया और उन्हें ये कहने पर मजबूर कर दिया, डर्टी इज फैंटास्टिक। और हमारे नौजवानों ने हक के साथ मीनारा बुलंद किया, परचम के साइड ने हमें मुहर्रम समय निकला। हम में से कोई किसी भी सूबे तासुरुक रखे, चाहे वो सिंधी हो, बलोची हो कि पंजाबी हो कि पठान, जब सब एक परचम के नीचे आ जाए वो पाकिस्तानी कहलाते हैं। और सबकी जबान से यही नारा निकलता है, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला
इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नफरत पूरी है ना पाले इसे, दिलों में गले शहर निकाले हूँ। न सिंधी पंजाबी बलोची फटा, न सिंधी पंजाबी बलोची फटा। ये सबका वतन है, बचा लो इसे, सबका वतन है, बचा लो इसे। शुक्रिया। वाह Very माशाल्लाह, good, क्या बात very है, ये good. सबका बताने बचा लो। और यही है रोशन पाकिस्तान। क्या बात है, क्या बात है, पाकिस्तान का रोशन यस, मुस्तकबिल। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा फवाद साहब, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पाकिस्तान की कौमी चीज़ें होती हैं, जैसे पाकिस्तान का कौमी खेल होता है, कौमी सब्जी होती है। तो हमारा ये जो सेगमेंट अभी शुरू होने वाला है, हम पाकिस्तान की कौमी चीज़ों के बारे में पूछेंगे। कौमी खेल हॉकी है। बिल्कुल पता भी, रुक जाए ना, अभी देखते हैं कितने पानी में, भी शुरू तो करने दें हमें। अभी वो आहिस्ता सबको आहिस्ता पता है, वो सवालात सबको किए पता है। जाएंगे। बस ज्यादा नहीं पता ना, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया अच्छा आपको। नहीं, मुझे कौमी भी खेल- नहीं पता था जब तक अच्छा। मेरे पास कंटेंट नहीं आया था। इतनी सारी चीजों के बारे में मैं भी नहीं जानता, तो घबराए नहीं। अच्छा। कोई भी नहीं जानता। Multiple और choice है नाज़रीन, ये सेगमेंट आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये देखने के बाद आपके नॉलेज में भी बहुत इजाफा होने वाला है। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान, चले हॉकी वो तो आपने बता दिया, ये बताएं पाकिस्तान की कौमी सब्जी कौन सी है? कौमी सोचें, सोचें। सब्जी जी भिंडी। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा कौमी लिबास? जबरदस्त, क्या बात। अरे तालियां तो बजा दें अरे, इनके very लिए। good, very good. क्या बात है। बहुत आसान सा पूछूं, मुश्किल सा? कुछ भी पूछ लें, शायद ही याद हो मैं तो। आसान से पूछ लेता हूं, कौमी जबान? उर्दू। अरे वाह, जबरदस्त, तालियां होनी चाहिए। कुछ मिलना चाहिए इस बात पे। ये बात तो सही है। मिलेगा प्रोग्राम के बाद देखते हैं मिलेगा। कितने सवालात के आप सही जवाब दे अच्छा पाते अच्छा हैं। ठीक। अच्छा कौमी फूल? कौमी फूल चंबेली। जबरदस्त। अच्छा आप बताएं, कौमी जानवर? कौमी सबसे मुश्किल, बहुत ही मुश्किल बहुत नहीं कर आसान है, गाड़ियों के सबसे पीछे उसकी आसान। तस्वीर लगी होती है। मारखोर। मारखोर। अच्छा कौमी फल कौन सा है? कौमी फल हम तो ज्यादातर आम ही खाते हैं हमारे घर तो में। आम ही है। आम ही है। जबरदस्त ऐसा ही है। जबरदस्त, क्या आम ही बात है। है। अच्छा कौमी मशरूब कौन सा है? कौमी मशरूब जी। ज्यादातर जामे शीरी पीते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जामे शीरी नहीं है। आपने तो मार्केटिंग कर दी जामे शीर की, मगर मतलब स्पॉन्सर शरबत नहीं है। नींबू पानी। नहीं। चले हिंट दे देता हूँ आपको, प्लीज। हर स्टॉप पे वो मिलता है। हर स्टॉप पे नींबू कराची के तो हर गन्ने स्टॉप का पे- रस। गन्ने का रस, बिल्कुल सही है। अच्छा मिठाई, कौमी मिठाई? नाज़रीन सिर्फ देखना नहीं, आपने याद भी रखना है। बताएं कौमी मिठाई। पता नहीं, वो मेरे ख्याल है वो जो व्हाइट व्हाइट सी होती है। नहीं, मैं गुलाब आपको जामुन, हिंट। गुलाब जामुन। जबरदस्त, गुलाब जामुन। अच्छा कहीं ऐसा सारे तो सवाल इन्हीं से कर लीजिए ना आप। मुझे नहीं, मुझे समझ आ रहा है, ये सर्च करके आए हैं आज स्पेशल। अच्छा मैं अब सच सच बताऊंगा, देखें लाइव शो है, झूठ तो मैं बोलते नहीं कभी भी। प्रोग्राम शुरू होने से पहले निम्रा ने इनको बता दिया था ये पर्चा लीक हो चुका है। क्या बात। तो गूगल पे सारा सर्च इन्होंने सर्च कर लिया इसलिए है। इनके जवाब नहीं तो माने भैया आप जाते। दूसरों का नहीं बोले जवाब। अच्छा, ठीक है। मैंने अच्छा, actually निम्रा ने कौमी मुझे नहीं फसल बोला। कौन सी है? गंदुम, कपास, नहीं। कपास, नहीं, गन्ना, गन्ना। गन्ना। सही। जबरदस्त, चले एक का तो बनता है ठीक है। दोनों अच्छा कौमी दरिया? कौमी दरिया। दरिया सतलज या नहीं। दरिया सिंध। दरिया सिंध। ठीक सही। है। अच्छा राव, सारे सवाल आप कर लेंगे, मैं भी कुछ आप कर ही पूछ सकती लें। हूँ। किसने मना किया आपको? मैं वही कह रही थी कि सारे सवाल आप ही पूछे पूछे, जा रहे पूछे। हैं। कौमी खाना? कौमी खाना। क्या हो गया, हम लोगों को तो इतनी अहम बातें कभी नहीं पता सोच। बिरयानी। वैसे मैंने भी ये सोचा था, लेकिन गलत है ये। 90% पाकिस्तानी बिरयानी ही कहते हैं। ज्यादातर बिरयानी खाते हैं हम लोग। खाते हैं बिरयानी, लेकिन कौमी खाना कुछ शुक्र और आपने है। रोटी नहीं बोली, ज्यादातर तो रोटी खाई जाती हाँ है। रोटी भी खाई जाती बिरयानी है। लवर्स आई थिंक हर घर में मौजूद होते हैं। हर घर में, लेकिन यहाँ पे जवाब है निहारी। निहारी। क्या बात है। कौमी शायर? कौमी शायर अल्लामा इकबाल है ना। कौमी दिन? जुम्मा। शायद मेरे हिसाब से हम तो वही मनाते हैं। इस्लामी दिन नहीं पूछा, कौमी कौमी दिन दिन पूछे। कौमी दिन इतवार होगा। नहीं, छुट्टी डेट होती है, है। कोई डेट है अच्छा दिन हाँ। 14 अगस्त की जाहिर बात है। 23 मार्च। 23 मार्च, मार्च है। कौमी फूल? वो तो आप बता चुके, एक दफा दोबारा इसलिए पूछी कि पेपर आपको ऑलरेडी पता था सारा का सारा। नहीं, मुझे बाखुदा मैंने कोई तैयारी नहीं की। हाँ इंडिकेट जरा किया गया था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं। और मैं जवाब गलत भी हो रहे होंगे। पूल का तो पूछ चुके हैं। चले 2 मिनट है, जल्दी बताएं। कौमी रंग? सब्ज और सब्ज और वाइट सफेद। बिल्कुल सही है। अच्छा जो- कौमी पहाड़? केटू सबसे बड़ा है। जबरदस्त जवाब, दुरुस्त है, आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। अच्छा कौमी मस्जिद? अक्सा इस्लामाबाद में शाह फैसल मस्जिद। शाह फैसल मस्जिद।
ठीक है, और यहीं पर हमारा सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। कोई पैगाम देना चाहेंगी देखने वाले नाज़रीन को पाकिस्तान के हवाले से? पाकिस्तान के बिल्कुल। हवाले से या किसी भी हवाले से? पाकिस्तान मुझे और मेरे ख्याल से सबको सबसे ज़्यादा इसीलिए प्यारा है कि इसमें हमारे जो आबाओ अजदाद, हमारी पिछली नस्लों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अपने खून वो वक्त लौट कर भी कभी वापस नहीं आ सकता। ठीक है, चलते हैं आखिर में मिली नगमे की जानिब, और मैं चाहूँगा कि खड़े होकर तमाम मिल के ये मिली नगमा गाएं। जितने भी लोगों को ये नगमा याद है मेरे साथ मिलकर जरा पढ़ेंगे। ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ। ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल